श्रीपति रामचंद्र जी की जय। बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सभी सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही तथा उस तीर्थराज समाज है। वह सब देशों में सब समय समय को सहज से ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देई संग फल प्रगट भवाहु। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा। सुने सुमजहि जन सुमुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लही चारि फल अछत दुनु, साधु समाज पयाग। सिया राम जी राम। जो मनुष्य इस संत रूपी तीर्थराज प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म और अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पखिय काला, काक होई पिक पग बगट मराला। सुनि अचरज करे जनी कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बुगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति किस कीर्ति गति अनुभूति भलाई। जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई, सो जानव सत्संग पवाऊ। लोकौ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि और कीर्ति समृद्धि विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी पति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कबा बिनु सुलभ न होई। सत्संग मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जय राम। सत्संग बिना विवेक नहीं होता, श्री राम जी कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संग आनंद और कल्याण जड़ है। सत्संग सिद्ध प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। श्री राम जी की जय राम। सट सुंदर ही सत्संगी पाई, पारस परम कुघात सोआई। विधि बस सुजन को संगत पर ही, फनि मन ही सम निज गुण अनुसुन रही। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से
लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देवयोग से यदि किसी सज्जन को संगति से में पड़ जाता है तो वह वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुराग करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांपों का इस संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरि हर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सुख जानी। ऐसो सन कहती कही जात न को कैसे साक बानिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुख जाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे जग रक्की बेचने वाला साग तरकारी बेचने वाला मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। सियापति राम जी की जय राम।